नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 6 मिनट की डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन में आपको 3 मिनट जर्नल मैटर जो कि संपादकीय का होगा, अखबार का होगा, और 3 मिनट लीगल डिक्टेशन जो एक निर्णय के स्वरूप में होती है, जो कि कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होती है, वो है। जर्नल और लीगल दोनों इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस दोनों में ही बनी रहे। आपको आज मैं आप एक बात और क्लियर कर देता हूँ। मैंने आज जो डिक्टेशन ली है आपकी लीगल, वो जजमेंट के हेड नोट होते हैं। उन हेड नोट में अक्सर अच्छी आउटलाइनें आती हैं जो पूरे जजमेंट में ही घूमती रहती हैं। तो मैंने हेड नोट लिखाना चालू कर दिया है ताकि आपके हेड नोट से ज़्यादा ज़्यादा डिक्टेशन आ जाएगी, तो आपको आउटलाइनों का भी पता चल जाएगा, उसकी लैंग्वेज का भी पता चल जाएगा। तो चलिए, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन से आने से पहले मैं आप सभी से पुनः निवेदन कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि मेरे चैनल को आज देखा जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। प्लीज़ मेरे प्रोत्साहन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अब सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऊर्जा पाइपलाइन के उद्घाटन से दोनों पड़ोसी देशों के मजबूत होते रिश्तों में नया अध्याय जुड़ गया है। इसे मैत्री पाइपलाइन भी कहा जा रहा है। यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती के एक दिन बाद शुरू हुई है, जिनके अमार शोनार बांग्ला हमारा सोने का बंगाल विजन में बांग्लादेश और भारत के पूरे बांग्ला क्षेत्र के मैत्रीपूर्ण विकास तथा समृद्धि का समावेश था। पाइपलाइन के जरिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की सप्लाई की जाएगी। इससे बांग्लादेश के विकास को रफ्तार मिलेगी, तो भारत के साथ उसकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। पैराग्राफ। इस कनेक्टिविटी की दिशा में अहम शुरुआत 2020 में हुई थी, जब 56 साल बाद हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ियों का संचालन बहाल किया गया था। विभाजन के बाद भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश बना, के बीच 7 रेल लिंक थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 में ये लिंक बंद कर दिए गए थे। भारत बांग्लादेश रेल कनेक्टिविटी से द्विपक्षीय व्यापार के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। दोनों देश किसी दूसरे पड़ोसी देश के मुकाबले सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। बांग्लादेश के विकास में दूसरे पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत का योगदान ज़्यादा है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में बांग्लादेश को शुरू से प्राथमिकता मिलती रही है। पैराग्राफ। भारत की तरह बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा था। दोस्ताना रिश्तों के बावजूद कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विवाद काफ़ी समय से लंबित है। पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश मोटर यान नियम 1998, नियम 136 क और 139 सपठित मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 111 2 क और मोटर यान नियम 1889 का नियम 125 क 4
सहायक क्षेत्रीय यातायात अधिकारी प्रशासन और अपर यातायात आयुक्त राजस्व के फिटनेस और स्तरमान संबंधी आदेशों को चुनौती दिया जाना, आक्षेपित आदेशों के विधि मान्य पाए जाने पर स्थगीकरण प्रदान किए जाने का अभिभाग यातायात आयुक्त और अपर यातायात आयुक्त द्वारा जारी किए गए परिपत्र, जिनमें कानूनी नियमों के अंतर्गत विहित स्तरमान और निर्देश समाविष्ट हैं और जो बसें शयन कोचों पर आज्ञापक रूप से लागू है और उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्वभाव्य शर्त के रूप में उनके अनुपालन को सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ यानों के निरीक्षण के लिए जारी किए गए निर्देश के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र के रद्दकरण को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता और सहायक क्षेत्रीय यातायात अधिकारी द्वारा याचियों को जारी किए गए नोटिस आज्ञापक प्रकृति के हैं और उनकी विधि मान्यता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। प्रीति दुबे और अन्य बनाम भारत संघ माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का 26 धारा 11(4) क और 11(6) क माध्यस्थम की नियुक्ति के लिए आदेश, माध्यस्थम कार्यवाही के सुने जाने के अधिकार और परिसीमा द्वारा बाधित होने के आधार पर मध्यस्थ की नियुक्ति का विरोध किया जाना, विपक्षी द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहने पर आवेदक द्वारा स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया जाना, विपक्षी द्वारा उठाए गए आक्षेपों का परीक्षण मध्यस्थ के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में किया जा सकता है, जिसमें उसको अन्य बातों के साथ साथ परिसीमा के अभिभाग को भी विनिर्दिष्ट रूप से उठाने का अधिकार होगा। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। साथ ही आप इसे लिखिए, अनुवाद करिए, अच्छे मैटर हैं, आपको दोनों में प्रैक्टिस होगी और आपके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी सहायक होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप लोगों से पुनः निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए अगली डिक्टेशन में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।